हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। बेटे, लास्ट क्लास में हमने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में क्वेश्चन शुरू कर दिए थे, एग्जांपल शुरू कर दिए थे। और एग्जांपल में हमने क्या क्या कर लिया था, आइए एक छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं हमेशा की तरह और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था। तो फटाफट से देखेंगे बच्चे। खुल जा सिम सिम। बेटे, लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो था ये रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स में हमने बातें की थी, आगे बात हमारी बढ़ गई थी। और ये चार्ट हम लोग फॉलो कर रहे थे, ये वाला चार्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इनके जो एग्जांपल्स करेंगे वो इस सीक्वेंस में करेंगे। आइए जी, सबसे पहला केस था हमारा रिडम्पशन एट पार का, और रिडम्पशन एट पार में हमारे तीन केसेस बन रहे थे जहां पर रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का पार पे, ठीक है जी। और नया जो इशू हो रहा है, सॉरी, और कहां से हो रहा है रिडम्पशन, या तो आउट ऑफ रिजर्व या फिर आउट ऑफ न्यू इशू, केस नंबर बी। और केस नंबर सी आउट ऑफ मिक्स सोर्स। हमने कर लिया था केस नंबर ए आउट ऑफ रिजर्व, हमने कर लिया था केस नंबर बी आउट ऑफ न्यू इशू। अब हम कौन सा केस हम लोग क्लास में करने लग रहे थे जिसको मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, वो है हमारा केस नंबर सी आउट ऑफ मिक्स सोर्स। जब रिडम्पशन तो पार पे ही है, लेकिन जो रिडम्पशन हो रहा है वो किसकी सोर्स से हो रहा है? दो सोर्स से। फ्री रिजर्व भी कुछ तो रिडम्पशन हो रहा है बेटे फ्री रिजर्व से, और कुछ रिडम्पशन हो रहा है हमारा कहां से? न्यू इश्यू से। आइए शुरू करते हैं। लो बेटा जी, तो हमने एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 कर लिए थे। हम थे कहां पर? एग्जांपल नंबर 5। मैंने आपको एग्जांपल नंबर 5 में देखिए क्या नोट कराया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। एग्जांपल कहां गया? ये रहा जी, केस नंबर सी। मैंने आपको एक क्वेश्चन नोट कराया था, मैंने आपको बेटे ये वाला क्वेश्चन नोट कराया था, रिडम्पशन आउट ऑफ मिक्स सोर्स। रिडम्पशन आउट ऑफ मिक्स्ड सोर्स यानी कि कॉम्बिनेशन। कुछ पार्ट हमारा रिडम्पशन होगा कहां से? फ्रीजर से, और कुछ पार्ट हमारा कहां से होगा? नए इशू से। लो जी, तो कितने के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी यहाँ पर? 6,50,000 के। और क्या नाम है इनका? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या सोर्स है इनके पास में फ्री रिजर्व का? फ्री रिजर्व का सोर्स है इनके पास में जनरल रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम है जी 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व है। मुझे जल्दी से जवाब देंगे? हाँ, माइक बंद करे करे ही जवाब देना है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन काम इसी तरह होगा जैसे लाइव क्लास है या फेस टू फेस है। क्या सर बताओ? बताओ बेटे, मुझे फटाफट से जवाब दो कि कितने रुपए का फ्री रिजर्व अवेलेबल है इनके पास में? इस कंपनी के पास में कितने रुपए का फ्री रिजर्व अवेलेबल है? बिल्कुल सही जवाब, जिस बच्चे ने ध्यान से ये देखा है। बेटे, 5 लाख रुपए का जो जनरल रिजर्व है वही तो फ्री रिजर्व है यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब 5 लाख तो हमारा फ्री रिजर्व यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या करवाता है ये बात अलग है। कैश बैंक हमारा 20 लाख का है जी। क्वेश्चन ने क्या कहा? कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई वो ना प्रेफरेंस शेयर्स को जो 10 रुपए वाले हैं 10 रुपए पर ही रिडीम करेंगे, यानी कि रिडम्पशन किस पे होगा बेटे? एट पार होगा। किस पे होगा रिडम्पशन? एट पार। इट इज आल्सो टू बी नोटेड, ये भी बात नोट करने वाली है क्या, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, दैट कंपनी वांट्स टू रिडीम कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, and also want to issue sufficient number of shares for redemption purpose। कंपनी चाहती है कि वो क्या करे? कंपनी क्या चाहती है? कि रिडम्पशन करे आउट ऑफ प्रॉफिट,
और साथ में क्या करे, सफिशिएंट यानी कि जितने जरूरी हो उतने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर दे रिडम्पशन के पर्पज से। यानी कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्रॉफिट में देखेंगे कितना रिडम्पशन हो सकता है, बाकी का वो इंतजाम कहां से करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रिडम्पशन के लिए नए इशू से पैसा जुटाएंगे बाकी का। अब नया इशू भी किस किस पे हो सकता है जी, नया इशू हो सकता है बेटे एट पार हो सकता है वो एट प्रीमियम हो सकता है डिस्काउंट हो, है ना सर, डिस्काउंट हाँ कर लेंगे, एक सेफ्टी मेजर, गलती से आ गया तो पता चला एक्सेप्शन केस में है ना, तो कर लेंगे, डोंट वरी, पर बहुत रेयर चांस है। चलिए तो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले अपने इस एग्जाम्पल नंबर डाला था हमने, क्या था जी हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर था एग्जाम्पल नंबर 5, मिक्स सोर्स का रिडम्पशन एट पार में एग्जाम्पल नंबर 5। इसको बेटे एग्जाम्पल नंबर डालो इसमें, एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए जी शुरू करते हैं फिर बेटा, लो जी शुरू हो जाइए, लिखिए बेटे नेक्स्ट पेज पर आंसर, नेक्स्ट पेज पर लिखिए बेटे आंसर। और मैंने आपसे क्या कहा था, बोलो बोलो, सर आप हमें सारी चीज की प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब आप हमें साथ साथ फुल नॉलेज भी देंगे, यही नहीं कि शॉर्टकट 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 खेलेंगे। हाँ वही तो आइए जरा फटाफट से यहाँ पर जन एंट्री, सबसे पहले क्या बेटा, जन एंट्री, लो जी, देखिए जी इन द, जल्दी मत करना, संभल संभल के, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पर जन एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, जन एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। लो जी सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहला हेडिंग बेटे रिडम्पशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ड्यू करेंगे। इसका मतलब पैसे कितने देने बनते हैं, एंट्री करो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या उनको प्रीमियम भी देना है, नहीं जी, 6.5 लाख रुपए की कैपिटल है जी। 2, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, 6.5 लाख, बीइंग रिडम्पशन ड्यू। बेटा नोट करते चलना, आइए जी दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, नंबर 2, सोर्स, कि भाई नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम कहाँ पे है, सोर्स 6। और जब भी हम यहाँ पर आएंगे सोर्सेज पे, तो आपको मैंने क्या कहा था, तुरंत हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट, क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। इसमें दो सोर्स होंगे, ए आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, और दूसरा बी आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड, नए इशू की नेट प्रोसीड।
लो जी, आउट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ न्यू इशू। बेटे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में तो आपको सिर्फ वर्किंग नोट बना करके काम कर लेना है, ये शॉर्टकट करके कर लेना है, लेकिन मैं क्लास में आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी नॉलेज में भी कोई कमी ना हो। भाई नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। सर अभी तक किसी क्वेश्चन में प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन की जरूरत नहीं पड़ी। बेटे आदत डलवा रहा हूँ आपको ये बॉक्स बना करके, कहीं ऐसा ना आप भूल जाओ, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये होगा, फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो बात खत्म। भाई 6.5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू है, रिडम्पशन करना है जिनका में उन प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रीमियम पेबल रिडम्पशन फिलहाल इन क्वेश्चन में नील है। अच्छा अच्छा, और कहाँ से ला रहे हैं जी पैसे? क्वेश्चन ने हमें बताया, क्या बताया सर? क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई दो सोर्स हैं, पहले तो फ्री रिजर्व का यूज करेंगे और फिर लेके आएंगे बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो नहीं इंतजाम हो पाया वो लेके आएंगे कहाँ से? सबसे पहले तो ये आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए क्या बनाना है बेटा हमें? CRR। क्या बनाना है बोलो हमें? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा बी पार्ट, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड्स, नए इशू की नेट प्रोसीड्स। ठीक है जी, बताओ बेटे 6.5 लाख फ्री रिजर्व में से कितना इकट्ठा करेंगे? भाई जितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है भाई? जनरल रिजर्व अवेलेबल है जिसका हम CRR बना देंगे, तो कितने रुपए का अवेलेबल है जी? 5 लाख रुपए का। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? 1.5 लाख रुपए की नेट प्रोसीड हमें कहाँ से इकट्ठी करनी है? नए इशू से। नए इशू से नेट प्रोसीड हमें इकट्ठी करनी है 1.5 लाख। फिर बेटा जी अगली बात क्या सर? भाई जो नया शेयर आ रहा है, नए शेयर का जो इशू प्राइस है वो कितना है? भाई फेस वैल्यू तो चलो 10 रुपए है, इशू प्राइस कितना है? ये है हमारा केस नंबर ए। अगर केस नंबर ए की मैं बात करूं तो बेटे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? ध्यान रखना, इशू प्राइस केस नंबर ए मतलब जब इशू प्राइस किस पे है? एट पार, यानी कि फेस वैल्यू तो 10 है ही, इशू प्राइस भी हमारा 10 ही है, तो दोनों में से कम क्या होगा? बोलो बोलो, है बेटा जी? दोनों में से कम क्या होगा जी? मैं फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आऊं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे, आसानी होगी। दोनों में से कम क्या होगा बेटा जी? सर दोनों तो बराबर है सर, आप कम क्यों बोल रहे हो? हाँ वही तो, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। तो दोनों में से कम सेम रहेगा, 10 रुपए ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ जाएंगे जी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने आ जाएंगे जी? भाई डिवाइड करके निकाल लेंगे। 1,50,000 को हमने कर दिया क्या? डिवाइड। अब बेटा जी किससे करते डिवाइड? विच एवर लेस क्या है? 10 रुपए। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बेटा? 15,000 इक्विटी शेयर्स आ गए। 15,000 इक्विटी शेयर्स आ गए हमारे। नेक्स्ट, अब है बेटा यहाँ पर केस नंबर बी। तो बेटा जी केस नंबर बी की बात करते हैं कि अगर वो इशू प्राइस हमारा किस पे हो? एट प्रीमियम हो, यानी कि बेटा जी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, और बेटा जी इशू प्राइस कितना है हमारा? वो 12 रुपए हो गया। दोनों में से कम क्या होगा? विच एवर लेस, दोनों में से कम क्या होगा? इन दोनों में लेस होगा जी, 10 ही रुपए होगा जी। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी यहाँ पे सेम निकल आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स लिख लो बेटे, करना जरूर। 1,50,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 10 से, क्योंकि दोनों में कम कम यहाँ पर भी 10 ही है, मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 15,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे। सर आपको कैसे पता इक्विटी है? बेटे आपको कैसे पता प्रेफरेंस है? जब आपको नहीं पता तो मुझे तो पता ही है। बेटे प्रेफरेंस नहीं मानते, कुछ ना बोले तो इक्विटी मानते हैं, इसलिए। चलिए जी, अब हम बात करते हैं केस नंबर सी की। नोट करते रहिएगा साथ साथ में। केस नंबर सी जहां पर इशू प्राइस हमने माना एट डिस्काउंट है, अगर जो मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ कई बार कि शायद ही आए, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी अपनी पूरी रखेंगे। तो जी फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की है, और जी इशू प्राइस कितने का है बेटा जी? 9 रुपए का है। दोनों में से कम क्या है जी? 9 रुपए।
जो लेस है वो कितना है बेटा 9 रुपए। यानी कि 1,50,000 को देखा जाए तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे जी भाई 1,50,000 डिवाइड बाई 9, ये आगे बेटा 1666.66 बार। इसको बेटे राउंड करेंगे 16.6 नहीं 16,667 करेंगे। अगर ये पॉइंट में 5 से नीचे होता, 0.5 से नीचे होता तो भी हम यहाँ पर ये करने वाले थे। आइए जी, मतलब एक शेयर अपर साइड। अब हम बात करते हैं आगे। तो जी ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर ली। एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछता है बताओ सीआरआर कितने की बनेगी, बता सकते हैं? बता सकते हैं जी 5 लाख की बनेगी। कहां से बनेगी? जनरल रिजर्व से। एंट्री क्या होगी? आइए जी बता देते हैं। लो बेटा जी एंट्री करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या कहा मैंने बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और ये है कितने का बेटा जी? 5 लाख रुपए का। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड नेक्स्ट। बेटे 5 लाख तो चलो यहां से इंतजाम कर दिए। अब नए वाले केस में क्या होगा? नए वाले शेयर्स के केस में बेटा अगर इशू हमारा एट पार है, एट द रेट ऑफ 10 है, तो हमारी ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर है हमारा यानी कि इफ, इसको मैं कर दूं B1, केस नंबर 1, B2, देखो यहाँ पे इफ इशू प्राइस इज एट द रेट ऑफ 12, यानी कि बेटा प्रीमियम पे है बात, तो हमारी एंट्री क्या होगी जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब वर्किंग नोट में चेक करो जल्दी से, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं सेकंड वाले केस में? 15,000। लो बेटा जी 15,000 शेयर्स की बात करते हैं। लो बच्चों 15,000 शेयर्स, पंद्रह हजार इंटू 10, ये भी बैंक में भी 15,000 है और कैपिटल में हमारी सॉरी 1.5 लाख, 1.5 लाख है और 1.5 लाख की हमारी कैपिटल की। और अगर मान लो नया इशू किस पे बेटा? एट पार ना होके किस पे है? एट प्रीमियम है, तो कैसे होगा जी? आइए बेटा जी, मेन नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे सेम ही है, 15,000 इंटू 12, बेटे 15,000 इंटू 10, और बेटा जी 15,000 इंटू 2 रुपए, 30,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए। तो ये थी बात हमारी कहाँ तक, अगर नया शेयर पार पे है या फिर प्रीमियम पे है। बेटा एक और केस हमें छोटा सा देखना है, जो मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा बहुत रेयर चांस है कि वो एग्जाम में आए, पर कोई बात नहीं, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। आ गया तो ये नहीं होगा कि भाई हम परेशान होंगे। बताओ सर, जो नया इशू है वो दैट में बी एट डिस्काउंट, किस में हो सकता है बेटे? दैट में बी एट डिस्काउंट। नया इशू प्राइस इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ
मान लो 9 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए थे हमारे 9 में? ये रहे बेटा, 9 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 16667। आइए जी, अब बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 16667, बैंक अकाउंट डेबिट 16667 मल्टीप्लाइड बाई 9, 1.5 लाख रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, 03। ठीक है जी, 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। और क्या बेटा, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू? बेटा 16,667 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 1, डिस्काउंट है 16667। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 16667 मल्टीप्लाइड बाई 10, 16667 और 0। उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चों को ओके है। नरेशन क्या लिखेंगे भाई? बीइंग न्यू शेयर्स इशूड, ठीक है ना जी। बीइंग भाई न्यू शेयर्स इशूड, इससे ज्यादा सिंपल और क्या नरेशन होगी? चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब अगला पार्ट है हमारा यहाँ पर, कौन से वाला जी? नेक्स्ट। फिर हमारी अगली एंट्री जो है वो आएगी कौन सी? प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, जो यहाँ पर नहीं मिलेगी अभी। नंबर 4, PPOR, राइट ऑफ करने की, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन का इंतजाम करने की एंट्री यहाँ पर नोट एप्लीकेबल। सर एग्जाम में हम भी ऐसे करें? नहीं बेटे, सिर्फ उतना काम करना जो एप्लीकेबल है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं किसकी? पेमेंट की। लास्ट मोमेंट पे क्या होना है बेटा? पेमेंट होना है। पेमेंट लो बेटा जी, पेमेंट कर लेते, रिसीव कर लेते हैं। लो जी, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 6,50,000, 6,50,000। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। आइए जरा, तो यहाँ तक तो हमारी जो कहानी थी वो किसकी थी जी? यहाँ तक हमारी जो कहानी थी बेटे वो थी रिडम्पशन एट पार की। एक बार दिखाऊं दोबारा से स्क्रीन? आइए दोबारा से दिखाता हूँ स्क्रीन। बेटे हमने ये शेड्यूल लेके चले थे, ये सिस्टम लेके चले थे। तो रिडम्पशन जब एट पार हो और आउट ऑफ मिक्स हो, और वहां पर भी एबीसी कोई से भी केस हो सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम कौन सा शुरू करेंगे जी? जब रिडम्पशन एट प्रीमियम हो, जब रिडम्पशन एट प्रीमियम हो और खाली फ्री रिजर्व से हो। केस नंबर ए, किसमें? जब हमारा रिडम्पशन किस पे हो? एट प्रीमियम हो, ठीक है ना। और उसमें भी कौन सा केस? आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो। फिर उसके बाद में आउट ऑफ न्यू इशू, और फिर उसके बाद में मिक्स। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे करते हैं। आइए जी, तो फटाफट से हेडिंग डालें, रिडम्पशन एट प्रीमियम।
जैसे हमने यहाँ पे एक डाला था ना हेडिंग, कौन सा वाला डाला था हमने हेडिंग, जो मेन हेडिंग है रिडम्पशन एट पार, बेटा इसी का हम डालेंगे, हम रिडम्पशन एट प्रीमियम और सेकंड केस बनाएंगे। तो हेडिंग डालिए, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम। लो बेटा, अब इसके अंदर आया हमारा क्या, केस नंबर ए। फिर से केस नंबर ए डालो, आउट ऑफ फ्री रिजर्व ओनली। देखिए केस नंबर ए, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली। दो बेटा जी, अब शुरू हो जाइए जी, फटाफट से यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर हो गया हमारा 6। लिखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान रखना, बहुत ही सिस्टमेटिकली आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, इनको आप तरीके से रिवाइज करना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जैसे मैं लिखा रहा हूँ। देखिए जी, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, आइए बेटा, एक हमें बैलेंस शीट दे रखी है, क्वेश्चन में हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। मान लिया ये है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट इस तरह से हमें दे रखी है, और बैलेंस शीट पूरी नहीं, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, रिलेवेंट पार्ट हमें दे रखा है जी। यहाँ पर बेटे इक्विटी, इक्विटी छोड़ो, क्या रिलेवेंट पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्या है हमारे पास 650, आपके बार हम 65,000 लेके चलेंगे ना। 650, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 650 प्रेफरेंस शेयर्स थे कंपनी के पास में 100 रुपए वाले। बेटे फटाफट से नोट करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ज्यादातर वो एग्जाम के क्वेश्चन है जिनको मैं एग्जाम्पल लेके करा रहा हूँ आपको। चलिए जी, और यहाँ पर बेटे रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है जी। बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो है जनरल रिजर्व, कितने का 35,000 का 35,000। फिर बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है कितने का बेटा जी 10,000 रुपए का। और फिर है हमारे पास में क्या अवेलेबल है जी, कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है 1,00,000 रुपए का। बेटा एक और चीज है हमारे पास में जिसका नाम है पीएनएल 40,000 रुपए का, ये हमारे पास में रिजर्व एंड सरप्लस का अवेलेबल पार्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिलेवेंट पार्ट दिखा रहा हूँ, मैं बाकी चीजें की बात ही नहीं कर रहा हूँ। असेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटे बैंक अकाउंट का बैलेंस है कितने रुपए का है जी, लो बेटा जी ये है 2,00,000 रुपए का। कितने का बेटा जी 2,00,000 रुपए का। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में। नेक्स्ट लिखिए, फिर क्वेश्चन ने क्या लिखा कि भाई कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने क्या किया डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया जी, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 15%
प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग ना ये जो 15% प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको रिडीम करेंगे आउट ऑफ, क्या कहा मैंने बेटे, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली। नेक्स्ट, एंड, और ये भी डिसाइड हुआ क्या, सच शेयर्स, सच प्रेफरेंस शेयर्स जिनका हम रिडम्पशन करने जा रहे हैं आर टू बी रिडीम्ड एट द रेट ऑफ 110 ईच। कितने रुपए में रिडम्पशन करेंगे बेटे, एट द रेट ऑफ 110 ईच। रिडम्पशन कितने पे होगा बेटा, 110 रुपए पर। बेटा अगली बात, अब इसके आगे की बात करते हैं। क्या करना है जी हमें, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आइए जरा शुरू करें। बिल्कुल उसी सिस्टम से चलना है जी हमें, बिल्कुल वैसे ही एकदम बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक जैसे हम लोग चले थे पिछले एग्जांपल्स में। वहां पे भी हमने क्या किया था, बहुत अच्छे से लेके चले थे हम लोग एक एक चीज को। सबसे पहले आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ठीक है ना। आइए जरा, लो बेटा जी, तो नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री का। बेटा ये मत सोचो कि भाई हमारे एग्जाम में सर जनरल एंट्री बनाने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी। बेटे मान लिया ऑप्शन में पूछ लिया उन्होंने कि बताओ इनमें से कौन सी एंट्री सही है, या किस चीज को डेबिट करेंगे किस चीज को क्रेडिट करेंगे, वो तभी तो हो पाएगी जब हम पूरी अच्छे से मेहनत करेंगे। आइए तो शुरू हो जाइए जी। आंसर देखिए बेटा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखाऊंगा यहाँ, थोड़ा मैं आपके लिए टाइम बचाऊंगा, और मैं नहीं लिखाऊंगा अमाउंट डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें है ना, तो आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही शॉर्टकट कर ले हमने। तो जी सबसे पहली बात क्या होगा बोलो बेटे, सबसे पहली बात होगी जी रिडम्पशन ड्यू करने की। रिडम्पशन ड्यू का मतलब क्या होता है जी, पैसा कितना देना बनता है, पैसा कितना देना बनता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज कर दूं आपके लिए, बहुत छोटा हो जाता हूँ। यस, पैसा कितना देना बनता है। लो बेटा जी, एंट्री क्या करोगे, 10% प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे तो 15% है, इस क्वेश्चन में 15% है। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की बेटा, 65,000। क्या प्रीमियम भी देना है, हाँ यहाँ पर प्रीमियम भी देना है ना, यानी कि प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी डेबिट होगा। कितने परसेंट प्रीमियम देना है जी, सर ये ना बताओ, सर ये 650 शेयर्स हैं, अच्छा, और सर 100 रुपए का एक शेयर है तो 65,000 रुपये तो कैपिटल है, और सर 650 शेयर्स पर 10-10 रुपए का प्रीमियम भी देना बनता है क्योंकि 110 में रिडम्पशन करना है। अच्छा, तो यानी कि 6500 रुपए यहाँ पे प्रीमियम भी देने हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ ओवरऑल कितने देने हैं, 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इन दोनों का जोड़ लेंगे 71,500 रुपीज है जो देने हैं। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखा रहा है ना, टाइम बचा रहा हूँ। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिडम्पशन ड्यू। फिर दूसरी बात क्या है जी यहाँ पे, सोर्स नंबर 2 क्या है, सोर्स, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। और यहीं पर हमें क्या करना है बेटा, हमें बनाना है वर्किंग नोट। अब सोर्स में आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सोर्स है, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ
फ्री रिजर्व से रिडम्पशन करना है, ठीक है। तो यानी एंट्री हमारी ए वाली ही होगी कायदे से, तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली, है ना। तो यहाँ पर सीआरआर बनने की एंट्री होगी। अच्छा दूसरा पार्ट, क्या ये वाली एंट्री होगी बी वाली? नहीं जी, बस हमें पता होना चाहिए सर, इसलिए लिखवा रहे हैं क्लास में। बी, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड्स ओनली, ठीक है जी। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग नोट पे आते हैं और देखते हैं जी कितने रुपए का सीआरआर हमें बनाना है और कैसे कैसे करना है। चलिए एक वर्किंग नोट बनाइए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1, फटाफट से बनाइए बेटे बॉक्स। एक तो हमें चाहिए क्या, नॉमिनल वैल्यू। और अब की बार सर वही वही वही, नहीं नहीं वो तो बात अलग है। अब की बार ध्यान रखो सरकार, क्या रखें सर, ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रीमियम भी है बच्चों। 65,000 तो है ही, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन भी है। कितने का? 6500 का। तो मतलब कुल मिलाकर के 71,500 में क्या क्या देना है जी? 65,000 की तो नॉमिनल वैल्यू देनी है और 6500 का हमें प्रीमियम देना है जी। चलिए जी बेटे, दो सोर्स हैं यहाँ पर, दो सोर्स हैं यहाँ पर। पहला सोर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस ओनली, बेटे दूसरा सोर्स आउट ऑफ न्यू इशू ओनली, ओनली नहीं सॉरी, आउट ऑफ न्यू इशू। बेटे क्वेश्चन में हमें जो भी रिडम्पशन करना है वो फ्रीजर से करना है, यानी कि यहाँ से तो हमें रिडम्पशन करना ही नहीं है, ठीक है जी। फिर अगली बात, यहाँ पर जो प्रीमियम पेपर और रिडम्पशन है उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि क्या सेक्शन 133 वाली कंपनी है ये। मतलब अगर ये सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो हम नहीं यूज कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रीमियम पेबल रिडम्पशन। हम फिर राइट ऑफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से। कहां से करेंगे? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से। तो यहां पर आकर हमें ये चेक करना है कि कंपनी जो है वो सेक्शन 133 वाली कंपनी है कि नहीं। अगर वो है सेक्शन 133 वाली कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से ही वो प्रीमियम को राइट ऑफ करेगी। और अगर वो सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी कर सकती है राइट ऑफ करने के लिए। अब क्वेश्चन में अगर कुछ ना बताए तो हमें क्या मानना था, हमारे स्टडी मैट में क्या प्रीअजम्पशन चलती है कि कंपनी अदर देन है, अदर देन सेक्शन 133। तो आइए जी यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे, अदर देन 133। इसका मतलब प्रीमियम जब हमें राइट ऑफ करना होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। क्या हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है? जरा चेक करना बेटे बैलेंस शीट फटाफट से। क्या हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है अवेलेबल? जरा चेक करो फटाफट से। यस, हमें कितना चाहिए? 6500। और यहाँ पे कितना अवेलेबल है जी? सिक्योरिटी प्रीमियम तो बहुत है सर, बहुत है, 10,000 अवेलेबल है। तो यानी कि हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, फ्रीजर से नहीं कर सकते क्या? बेटे कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसका यूज पहले करना चाहिए, जो बहुत कम टाइम पर यूजेबल हो, है ना। तो 10,000 अवेलेबल है, कितना चाहिए हमें? कितना चाहिए हमें? 6,500। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे कितने हैं? 6,500 पूरा का पूरा। क्या फ्री रिजर्व का यूज करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं जी, प्रीमियम को राइट ऑफ किया गया, प्रीमियम पेपर और रिडम्पशन का इंतजाम किया गया सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे से। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। एक और चीज, हम यहाँ पे सिर्फ वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे जो रिलाइजिंग कैश हो। क्या मतलब?
बेटे अगर मान लिया, सोच के देखो जरा, अगर मान लिया यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा है जो कैश में नहीं है, तो क्या हम उसको यूज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। सर ऐसा कब होता है कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में नहीं हो? बेटे हमारी कुछ एंट्रीज हमने जब पढ़ी थी, जब अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग प्रीमियम को अक्सर ड्यू बनाया करते थे। मान लिया कोई भी एंट्री है जिस पर प्रीमियम ड्यू है, लेकिन रिसीव उसका 31 मार्च के बाद में हुआ। मान लिया हमारा ईयर खत्म होने से जस्ट पहले ड्यू की एंट्री हो गई, लेकिन रिसीविंग तो उसकी कलेक्शन वाली जो डेट है उसी पर होगी, और वो डेट हमारी अप्रैल में पड़ रही है, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाएगी। और उससे पहले कहीं बीच में मान लिया हमें डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है जी? हमें सॉरी रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का। तो क्या ऐसा सिक्योरिटी प्रीमियम जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है उसका पैसा, क्या वो यूज हो पाएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं यूज हो पाएगा? क्योंकि बेटे वो रियलाइजिंग कैश है ही नहीं, और इनको तो बेटे कैश में पेमेंट करना है ना। तो हमारा कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा? जो रियलाइजिंग कैश होगा। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है, क्या हम सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे जो हमारा रियलाइजिंग कैश है? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइजिंग कैश, तो क्या हम उसको यूज करेंगे? आंसर इज नो। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें कहां से रिडम्पशन करना है जी? हमें कहां से रिडम्पशन करना है? हमें करना है कि फ्री रिजर्व से। तो क्या हमारे पास फ्री रिजर्व है? जरा चेक करना फटाफट से, क्या हमारे पास फ्री रिजर्व इतना अवेलेबल है? हाँ सर है। कैसे पता चला? सर देखिए, हमारे पास में एक तो ये जनरल रिजर्व है, लेकिन हमें तो चाहिए 65,000, और ये कितना है? सिर्फ और सिर्फ 35,000। और दूसरा, और भी कोई फ्री रिजर्व है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो फ्री रिजर्व होता नहीं, कैपिटल रिजर्व भी नहीं होता। ये रहा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमारा फ्री रिजर्व है। ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है बेटा जी? ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। अब जरा सुनिए काम की बात। क्या एक बच्चा होगा जो एग्जाम में क्या कर रहा होगा? सबसे पहले ये सारा का सारा यूज कर रहा होगा। 35,000 चाहिए, कितना? 65,000। और 30,000 यहां से लेगा, यहां से लेगा 30,000। तो टोटल इस तरह से 65,000 का इंतजाम कर रहा होगा। उस बच्चे ने सीआरआर कहां से बनाया होगा? फ्रीजर में से। कौन से फ्रीजर में से? जनरल रिजर्व डेबिट करेगा 35,000, पीएनएल डेबिट करेगा 30,000, और तब जाके वो सीआरआर बनाएगा। दूसरा बच्चा होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही, यहां से कितना? पूरा का पूरा 40,000 बनाएगा सबसे पहले, और फिर बचे हुए हिस्से के लिए जो कितना है बेटे? 25,000, और वो जनरल रिजर्व से लेगा। तो दोनों बच्चों के आंसर एग्जाम में सही है, क्योंकि बेटे यहाँ पर हमारी चॉइस है, हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन सा फ्री रिजर्व यूज करें। और यही वजह है कि हमारे को एक एक क्वेश्चन के कई बार दो दो सोल्यूशन अलग अलग राइटर की बुक में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वही बच्चे जो एग्जाम में अलग अलग सोल्यूशन देके आ रहे होते हैं, बड़े होकर वो भी राइटर बनते हैं, और वो अपने अपने हिसाब से अपनी बुक में सोल्यूशन डिजाइन करते हैं। एनीवेज कम टू द पॉइंट। बेटा जी प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हम कैसा भी सोल्यूशन बना सकते हैं, दोनों ही सोल्यूशन हमारे सही होंगे। एनीवेज आइए जरा, अब मैं आपसे बात करता हूँ। सर आप क्लास में कैसे कराओगे? बेटे मैं सबसे पहले सारा का सारा जनरल यूज कराऊंगा 35,000, उसके बाद में मैं प्रॉफिट एंड लॉस से उठाऊंगा 30,000 रुपए। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि वर्किंग नोट में हमने क्या किया? हमने लिखा जी फ्री रिजर्व में से सीआरआर बनाने में सबसे पहले क्या हुआ? जनरल रिजर्व पूरा का पूरा यूज हो गया। कितने रुपए का हमारा था जी ये जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व हमारा जो था वो कितने का था? अभी तो हमने लिखा था 35,000 था, और बाकी का जो है वो हमने कहाँ से लिया? पीएनएल से लिया, क्योंकि हमें तो पूरे के पूरे 65,000 का सीआरआर बनाना है ना। सर 65,000 का क्यों बनाना है? क्योंकि बेटे नए वाले इशू से थोड़ा ना रिडम्पशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीजर से हो रहा है। हाँ, तो सीआरआर बनाने में जब जनरल जैसे 35,000 लेंगे, तो बाकी के बचे कितने? 30,000। वो कहाँ से लेंगे? पीएनएल से ऑफकोर्स। 30,000 रुपए यहाँ से लेंगे। आगे चलें, चलिए। अब ये जो कैलकुलेशन है बेटे, आपको एग्जाम में ये कैलकुलेशन बताएगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे। वो कहेगा आपसे बताओ बताओ सीआरआर कितने रुपए का बनेगा? बताओ बताओ, अगर जनरल जैसे 35 लेंगे तो सीआरआर बनाने में पीएनएल से कितने लेंगे? बताओ बताओ, प्रीमियम को राइट ऑफ करने में अगर वो सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो कैसे होगा, और नहीं है तो फिर कैसे होगा? हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो, तो वहां पर हमें साइलेंट मतलब सेक्शन 133 के अलावा अदर देन सेक्शन 133 मान करके सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने वाली बात वहां पर हम लोग यूज करें। एनीवेज आइए इधर।
तो इस बात की बेटे जनरल एंट्री करेंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ में तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। लीजिए जी, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या कहा मैंने बेटा जी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ₹35,000। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। भाई ₹65,000 की हमारी क्या बन गई, CRR बन गई। नए इशू की बात करो, नोट एप्लीकेबल, आओ जी आगे बढ़ते हैं। बेटा राइट ऑफ करने की बात करते हैं जल्दी से। बताओ हमने वर्किंग नोट में जो कैलकुलेशन की उसमें कहाँ से राइट ऑफ किया प्रीमियम पेपर रिडम्पशन को? सर हमने ना अदर देन सेक्शन 133 मान के हमने ना क्या किया, प्रीमियम में से राइट ऑफ किया सर। हाँ तो उसकी हमने क्या एंट्री करेंगे हम, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करना मतलब उसका सोर्स जनरेट करना, इस बात की एंट्री हमने कहाँ से राइट ऑफ किया? सबसे पहले हमने किया सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सबसे पहले क्या यहीं से निपट गया सारा का सारा, 6500 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ₹6500 का। बेटा अगली एंट्री क्या होगी? सर अगली एंट्री होगी पेमेंट की। लो बेटा जी, नंबर 4 पेमेंट। नाम क्या है जी बेटा जी? 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो बेटा जी 71,500, 71,500 का पेमेंट हुआ। ठीक है बेटा, आइए जरा हम लोग बैलेंस शीट बनाएं, अपडेटेड बैलेंस शीट। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बेटे मेन चीज पता है क्या है आपके लिए? मेन चीज है ये है वो शॉर्टकट, दिस इज अ शॉर्टकट। इस पे आप अपनी कमांड बनाना, एग्जाम में आपको यही बना करके फटाफट से सोल्व करना है क्वेश्चन, है ना? वो बहुत मजा आएगा, देख लेना आप। जब हम क्वेश्चन उठाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले तो हम यहीं से करेंगे, लेकिन पहले बेटे तरीके वाली प्रैक्टिस। आइए जरा, लो बेटा जी अपडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, बैलेंस शीट का रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। लो बेटा जी, सबसे पहले आया यहाँ पे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हट गई ना, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी हट गई, यस। और फिर उसके बाद में क्या हुआ बेटा जी? फिर तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस में आ गई है हमारी CRR 65,000 की। बेटे जनरल रिजर्व तो खत्म हुआ, हाँ जी। एक है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था सर? वो ना 10,000 का था। अच्छा, तो 10,000 में से बेटे 6,500 तो हमने यूज कर लिया, यानी बच कितने का गया बेटा? ये ₹3500 का। फिर है बेटा जी कैपिटल रिजर्व, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जी, वो तो ऐसा कैसे ही 1,00,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस था जी बेटा जी ₹40,000 का, जिसमें से हमने कितने का यूज किया जी? ₹30,000 का यूज कर लिया। तो बेटा जी कितना बच गया? ₹10,000 का बैलेंस बच गया। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूरी पूरी बैलेंस शीट दे दे और कहे बताओ आफ्टर रिडम्पशन वाली बैलेंस शीट बनाओ। अगर हम सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग रिडम्पशन करें तो भाई आफ्टर रिडम्पशन वाली बैलेंस शीट का टोटल बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में।
भाई 2 लाख रुपए का बैलेंस था। हाँ जी, उसमें से बेटे 71,500 का रिडम्पशन हो गया। 2 लाख में से बेटा जी 71,500 हटा दिए, 1,28,500। ठीक है बेटा जी। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको पूरी तरह क्लियर है। जल्दी जल्दी नोट करो। क्या कह रहे हो, कर लिया? चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा किस चीज का होगा जी? लो बेटा जी, अगला एग्जांपल हमारा होगा एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9। जब हम लोग रिडम्पशन करने जा रहे हैं कहां पर? आउट ऑफ न्यू इशू ओनली। अभी हमने कौन सा हेडिंग डाला था? आउट ऑफ रिजर्व। अब हम कौन सा डालेंगे? आउट ऑफ न्यू इशू। अभी हमने एक हेडिंग डाला था ना यहाँ पे, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो है ही, इसमें केस नंबर 8 जो डाला था। अब हम केस नंबर बी डालेंगे, आउट ऑफ न्यू इशू ओनली, और एग्जांपल नंबर 7। तो बेटा जी केस नंबर बी, केस नंबर बी, आउट ऑफ न्यू इशू ओनली। लो बेटा जी, यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा है बेटा जी? एग्जाम्पल नंबर 7। बेटे क्वेश्चन में हमें डाटा दे रखा है, एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट रिलीवेंट एक्सट्रैक्ट हमें दे रखा था। लो जी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 650 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक तो बेटा हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में 65,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये है। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा एक है हमारा यहाँ पे जनरल रिजर्व 35,000 का। फिर है बेटा जी हमारा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 रुपए का। और एक बेटा लायबिलिटी दे रखी है हमें कोई, चाहे वो नॉन करंट हो चाहे करंट हो, है ना? वो हमें दे रखी है कितने की? चलो ऐसा करता हूँ, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी 90,000 रुपए की, और करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें, ये हमारी 8,000 रुपए की। टोटल कितना हो गया इसका? 2 लाख रुपए। अब हम पूरी बैलेंस शीट लेके बात करते हैं, ठीक है? आइए, यहाँ पर बेटे इधर की तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, जिसमें बैंक अकाउंट का बैलेंस है। मैं अब आपको पूरी बैलेंस शीट दे रहा हूँ एक तरह से। 2 लाख रुपए, बैलेंस शीट हमारी टैली। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपनी, क्या कहा बेटा? कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम टू रिडीम
its 15% preference shares एट द रेट ऑफ 110 ईच। बेटे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को वो 110 रुपए के हिसाब से रिडीम करने चाहती है, ठीक है। चलिए जी, फिर क्या कहते हैं, क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि भाई प्रॉफिट कम थे इनके पास में, कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स इन द फॉलोइंग, या छोड़ो, इन द फॉलोइंग छोड़ो, न्यू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ, या इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at the rate of 100 each। रिडम्पशन प्रीमियम पे है, आउट ऑफ रिजर्व कर लिया, अब आउट ऑफ न्यू इशू कर रहे हैं, उसमें भी पहले इशू एट पार आएगा, तो मैं वही केस करा रहा हूँ यहाँ पे। हमारा जो एग्जांपल नंबर ये कौन सा है, 7 है, ये वही है जहां पर नया इशू एट पार है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा रही है जी, पास कीजिए जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट बनाइए। कौन सी वाली, आफ्टर रिडम्पशन। ठीक है बेटा जी, चलिए तो शुरू करें। देखो करने को शॉर्टकट कर लो, सिर्फ शॉर्टकट से काम हो जाएगा, कसम से हो जाएगा, आप भी खुश रहोगे। लेकिन फिर ना एक एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन नहीं होता बीइंग ए टीचर। ऐसा लगता है कि बस बच्चों को सिर्फ एग्जाम, मतलब सिर्फ नंबर 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 लेने के लिए बात होती है। क्लास का ना अब सिस्टम, मैंने तो अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि एक रिवोल्यूशन लाने की, कि मैं जब भी क्लास में कोई भी बात करूं तो हमेशा एक नॉलेज बेस्ड क्लास भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नंबर ही लाना, नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर तो आ ही जाते हैं। जिस बच्चे के पास में अच्छे से नॉलेज होगी और उसकी प्रैक्टिस होगी, बेटा नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। हाँ, जिस बच्चे को ये लगता है कि नहीं सर हमारा तो शॉर्टकट से फटाफट हो रहा है, वो बच्चा क्लास की वीडियो को फास्ट कर ले, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसको सीधा सीधा शॉर्टकट की बात हो जाएगी, जिसको सिर्फ पास करना है एग्जाम, है ना। तो आइए, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इस चीज का आदी हूँ कि बच्चों को डिटेल में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव वहां पे तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा ना ऑब्जेक्टिव आते हैं। हम कंपनी में बैठे, हमारे पास में आए जी, एक प्रॉब्लम आई कंपनी की, हमने कहा इसके सॉल्यूशन भी दो ऑब्जेक्टिव, हम एक को चुनेंगे ABCD में से। वो कहेंगे ठीक है आप जाओ, हम किसी और कंपनी सेक्रेटरी को चुनेंगे। बेटे ऐसा काम भी नहीं होना ना। अब बार बार थोड़ा ना सीखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद थोड़ा सीखेंगे, अभी सीख सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी थी कि जो CA बनने के बाद में मुझे पता चली, अरे आर्टिकलशिप में ये तो छूट ही गई, लेकिन मैं किसी के पास सीखने नहीं जा सकता था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया और मैंने सीखी। चलिए आइए फिर बात शुरू करते हैं। तो बेटा आपके साथ में ऐसी दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम यहाँ पर जनरेटरी लिखेंगे, और जनरेटरी के बाद में यहीं पे बेटे वर्किंग नोट बनाएंगे, और बेटा वर्किंग नोट के बाद में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जिस बच्चे को लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए, है ना। जनरल एंट्रीज, सबसे पहली बात क्या होगी बेटा, रिडम्पशन ड्यू होगा। रिडम्पशन ड्यू कितने का होगा भाई, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एक, तो जी ये पैसा देना है, कितना, 65,000 रुपए। और उस पर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन भी देना है जी, 10 रुपए के हिसाब से 6500 रुपए। टू
15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 71,500। चलिए जी, यहां तक बात हो गई जी। बेटा सेकंड वाली एंट्री नंबर 2, सोर्सेस। ए, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली। बेटे हमें पता है कि यहाँ पर कोई एंट्री रिजर्व वाली नहीं होगी, क्योंकि जो भी हो रहा है वो सारा सारा न्यू इश्यू से हो रहा है। फिर भी मैं आपको सीक्वेंस नहीं भूलने दूंगा। बी एंट्री आउट ऑफ न्यू इश्यू ओनली, है ना। फिर इसके बाद में क्या होगा जी, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन को राइट ऑफ किया जाएगा जी, फिर उसका पेमेंट किया जाएगा जी। नंबर 3, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को क्या करना है बेटा, राइट ऑफ करना है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की। इसके बाद में अगली एंट्री कौन सी होगी जी, नंबर 4 होगी हमारी, पेमेंट करने की। पेमेंट करने की बेटे अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक वर्किंग नोट। आओ जी फटाफट से बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ जी। वर्किंग नोट नंबर 1, बेटा फटाफट से बॉक्स बनाओ। एक तो है नॉमिनल वैल्यू और दूसरा क्या है हमारा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितने की है जी, फेस वैल्यू जो रिडीम कर रहे हैं 65,000, और उस पर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितने का है, 6500। लो बेटा जी, ए कौन कौन सा सोर्स है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जो यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन ने कहा है कहां से करना है आपको, आउट ऑफ न्यू इशू, आउट ऑफ न्यू इशू। यानी कि 65,000 पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कहां से इकट्ठी करनी है हमें, सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू से। ध्यान रखना ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे आप, तो आप फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल लोगे। ठीक है, लो जी अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं जी। या तो कहां से हो सकता है वो, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रीमियम पेपर रिडम्पशन को, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से। अगर मैं सेक्शन 55 की बात करूं तो सेक्शन 55 तो ये कहता है कि भाई आप है ना प्रीमियम को कहीं से भी आप राइट ऑफ कर सकते हो, बशर्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है वो सेक्शन 133 वाली कंपनी हो। अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो आप प्रीमियम यूज नहीं करोगे। अब क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन बता रखा तो हम क्या मानेंगे, अदर देन सेक्शन 133, मतलब हम प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है बेटे 2,000। कितना है, 2,000। आइए, तो 2,000 तो हम प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे हम लोग। कितना ले लेंगे बेटा, 2,000 रुपए। यानी कि बाकी का कहां से लेंगे हम लोग, फ्री रिजर्व से। और कितने लेने पड़ेंगे फ्री रिजर्व से बताओ, 4,500। क्या नया शेयर हमारा जो इशू हो रहा है वो हमारा प्रीमियम पे इशू हो रहा है, नहीं जी। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, पहले हम इशू करेंगे इस पे पार पे।
तो हमारा ये एग्जांपल किसका है बेटे, पार पे है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है और बेटे इशू प्राइस भी हमारा कितने का है बेटा, 100 रुपए है। क्या कहा मैंने, फेस वैल्यू 100 रुपए है बेटा, इशू प्राइस भी कितने का है, 100 रुपए का। तो बताओ दोनों में से कम कितना हुआ भाई, दोनों में से कम कितना हुआ, दोनों में से कम हुआ बेटा 100 रुपए। ऑफ कोर्स एक ही बात है बेटा। अब फ्रीजर में क्या क्या चीज अवेलेबल है ये देखो, फ्रीजर में अच्छा फ्रीजर नहीं, पहले हम इशू की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो दोनों में से कम क्या है जी, दोनों में से कम क्या है, 100 रुपए। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए, तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं जी। भाई 65,000 नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी करनी है और एक शेयर इशू करने पर 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी होती है, नेट प्रोसीड यानी कि 650 ये शेयर्स हैं जो इशू किए जाएंगे। बेटे ये पार पे इशू है, तो यानी कि नए वाला कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, नए वाला कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। यानी कि 2000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ओल्ड बैलेंस है वहां से हुए, और और बाकी के लिए क्या करना पड़ा हमें, जनरल रिजर्व। हाँ जी, जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्या एंट्री होगी, शुरू करें। लो जी, सबसे पहले बेटे देखो सोर्स में आएंगे हम लोग, जो हमारी सेकेंड एंट्री है सोर्स वाली, वहां पर ए एंट्री तो हमारी होगी नहीं, फ्रीजर वाली सीआरआर वाली नहीं होगी, बी वाली एंट्री होगी जहां पर इशू की एंट्री होगी। आइए जरा, लो बेटा जी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे 650 शेयर्स हैं और 100 का इशू प्राइस है, और 650 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू भी 100 की है बेटा, 65,000। नेक्स्ट, अब अगली बात करते हैं, फ्रीजर का तो मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिडम्पशन किससे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू से। नेक्स्ट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए हमने क्या क्या सोर्स यूज किया। सबसे पहले तो हम गए सिक्योरिटी प्रीमियम के पास में, ओल्ड वाला जो हमें मिला, नया वाला तो कोई आया नहीं था, 2000 रुपए। फिर बाकी हमने कहाँ से यूज किया बेटे, जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व से हमने कितने लिए बेटे, बाकी के बचे हुए 4,500 रुपए। तो जो हमने यहाँ पे से ये यूज कर लिया, टू प्रीमियम पेबल, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो बेटा जी 6,500 का हमने प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद बेटे अगली एंट्री क्या हुई हमारी, पेमेंट की। लो जी पेमेंट की एंट्री करो, 15%, 15% है ना, हाँ 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 71,500 रुपए। यहाँ तक बात ओके है। आइए अब हम चलते हैं आगे। बेटा ये तो था हमारा इशू एट पार, ठीक है। बैलेंस शीट बनाए, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके बाद वाली रिडम्पशन के बाद वाली बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। आइए जी, आफ्टर रिडम्पशन हमारी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी जी, जब हम इशू एट पार की बात कर रहे हैं। लो जी, बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट आफ्टर रिडम्पशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर नए वाली इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 650
इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 100 ईच ही हमने उनको इशू किया, यानी कि बेटे 65,000 पर यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट गया। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं बात करूं, क्या यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया? हाँ जी, जनरल रिजर्व था जो 35,000 का था, जिसमें से हमने यूज कर लिया प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए 4,500 रुपये यूज कर लिया, यानी कि 30,500 रुपये तो इसमें रह गए। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो चुका है, अब 2,000 पूरा का पूरा यूज हो गया है। नेक्स्ट फिर बचा हमारा क्या? बस बाकी बेटा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है 90,000, करंट लायबिलिटीज है बेटा 8,000। फिर आगे बात करते हैं बेटे बैंक अकाउंट के बैलेंस की। लो बेटा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक अकाउंट का बैलेंस, बेटे बैलेंस कितने का था? 2 लाख का, जिसमें से हमने घटा दिया 71,500, तो 2 लाख में से 71,500 भेज दो, बचा कितना? 1,28,500। नया शेयर पार पे था, आइए जरा बैलेंस शीट का टोटल कीजिए। पहले वाली बैलेंस शीट में इसमें क्या फर्क है जी, देखिए जरा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नया इशू भी तो हुआ है, बैंक में पैसे भी तो आए हैं नए इशू के, तो नया इशू पे कितने पैसे आए हैं हमारे पास में? हमारे पास में नए इशू पर जो पैसे आए हैं, पहले तो उधर का टोटल लिख देता हूँ, 193,500 उधर का टोटल है। बेटे नए इशू पे हमारे पास 65,000 रुपये भी आए हैं, तो उनको भी जोड़ दो यहाँ पे। ये हो गया हमारा टोटल, हो गया यहाँ पे 193,500। क्या हो गया बेटा? 193,500। 1,93,500, ये हमारी अपडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। प्लीज नोट करें, नोट करो बेटे जल्दी जल्दी। चलिए तो मैं मानूं कि यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। आइए, हमने कौन सा एग्जांपल किया अभी? अभी हमने किया एग्जांपल नंबर 7। अब हम कौन सा एग्जांपल करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 8, जहां पर हम बात कर रहे हैं इशू जो होगा उसी से रिडम्पशन किया जाएगा, और नया इशू होगा लेकिन किस पे? एट प्रीमियम। मतलब इसी एग्जांपल में मैं लिखाऊंगा, अगर इन सेम एग्जांपल हमारा इशू प्राइस चेंज हो जाए और वो एट प्रीमियम हो जाए, तो एग्जांपल नंबर 8, पहले तो लिखो एग्जांपल नंबर 8। पहले आप लिखो बेटे एग्जांपल नंबर 8। फिर यहां पे लिखो इफ इन एग्जांपल नंबर 7 न्यू इशू प्राइस इज इक्वल टू 12 ईच। अगर भाई जो ये जो नया वाला इशू प्राइस है यहाँ पे कितने का था? 100 का था। अच्छा 120 ईच कर लीजिए। फिर अगर ये 120 रुपए का हो, 120 ईच, तो भाई कैसे कैसे होगा? आइए जरा, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री चेंज होगी। देखो यहाँ पर बेटे सबसे पहली एंट्री रिडम्पशन ड्यू की तो सेम होगी। रिडम्पशन ड्यू की जो एंट्री है, मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल सेम होगी, सेम अमाउंट हमारी रिडम्पशन में ड्यू होगी। नंबर 2, जब बात आएगी किसकी बेटा? सोर्स की। तो आपको भी पता है यहाँ पर सोर्स में जब हम लोग बात करेंगे, फ्रीजर तो है ही नहीं यहाँ पे, सीआरआर तो बन ही नहीं रहा। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू की, सिर्फ ये वाली न्यू इशू की, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री है जो हमारी बदलेगी। और ये वाली एंट्री बदलेगी तो इसके साथ साथ में एक और एंट्री बदलेगी, नंबर 3, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की। क्योंकि अब जब नया इशू होगा तो नए इशू से प्रीमियम आएगा,
जब नए इशू से प्रीमियम आएगा तो वो पुराने वाले के साथ में मिलकर के राइट ऑफ करने में यूज हो सकता है, यानी कि अब जनरल रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए फिर लास्ट वाली एंट्री जो है नंबर 4, ये पेमेंट की एंट्री है। बेटे पेमेंट तो उतना ही होना है तब भी, तो यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो है सेम एंट्री होगी ये वाली भी। तो बेटा जी एक वर्किंग नोट बनाते हैं। अब जो चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा एक तो, और बेटे यहाँ पर आएगा, इन दो जगह पे चेंज आएगा। ठीक है जी। आइए जरा फटाफट से बात करते हैं। देखिए बेटे वर्किंग नोट नंबर 1, एक तो बेटे नॉमिनल वैल्यू, और दूसरी क्या, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, 65,000 और बेटा 6500। ए आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, बी आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड, बेटा यहाँ पर तो नील है, फ्री रिजर्व में से तो हमें करना ही नहीं रिडम्पशन है ना, कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। नेक्स्ट, ए आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि सेक्शन 133 वाली कंपनी हम नहीं मानेंगे जब तक हमें क्वेश्चन साफ साफ नहीं बोलेगा। जब तक क्वेश्चन साफ साफ नहीं बोलेगा तब तक हम सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं मानेंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेटे हमारे पास में ओल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ जी है। ओल्ड वाला कितने का है, 2000 है। क्या नए वाला कोई आएगा अभी, हाँ जी अभी आएगा। कैसे, निकालो जी। बेटा फेस वैल्यू कितने की है नए शेयर की, 100 रुपए, और बेटा इश्यू प्राइस कितने का है बच्चों, 120 रुपए। तो दोनों में कम क्या है जी, दोनों में कम है 100 रुपए। तो मैं आपसे अगर पूछूं बताओ बेटे नए कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर। नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से वाले, जो नए वाले हैं, वो कितने आएंगे जी, भाई 65,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बेटे। किससे डिवाइड कर देंगे, 100 रुपए की नेट प्रोसीड से, कितने आ जाएंगे जी, 650। 650 शेयर्स आएंगे बेटा जी। नए वाले शेयर से कितना प्रीमियम आएगा बेटे, 650 इंटू 20 रुपए, यानी मैं कह सकता हूँ 13,000। 13,000 अवेलेबल हो गए बेटे नए वाले से। क्या बहुत है, हाँ जी बहुत है, 15,000 अवेलेबल है। और चाहिए कितना हमें, चाहिए तो हमें सिर्फ 6,500। तो क्या ये काफी है, बिल्कुल है जी। तो क्या हमें फ्री रिजर्व से लेने की कोई जरूरत है, नहीं जी। प्लीज एक बार नोट करें, हो सकता है कोई बच्चा लेट नोट कर रहा हो, बाकी बच्चे जेनेंटी में फिगर भरो, बाकी बच्चे जेनेंटी में फिगर भरो। मैं जरा पीछे पीछे आ रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा हो, नोट कर रहा हो। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए अब सबसे पहले क्या होगा बेटे, हम लोग कहाँ पे चेंज करेंगे, इशू वाली एंट्री में, एक तो नंबर 1 बात, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने वाले में। आइए जी, तो यानी कि चेंज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और कितने शेयर्स है, 650 इंटू 100, 650 इंटू 20, 65,000 और 13,000, यानी बेटे 78,000 रुपये बैंक में आए। अब बेटा प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे तो कैसे कैसे करोगे जी, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है नए वाला पुराने वाला दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। 6,500 रुपए की जरूरत है जी।
सर अब इस केस में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आइए बनाते हैं। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ तो बिल्कुल एग्जांपल नंबर 7 की तरह है, ठीक है ना। तो आइए टाइम बचाते हुए हम सीधा बैलेंस शीट पे आते हैं। वर्किंग नोट तो हमने बना ही लिया। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर एक तो जी हमारी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दो जगह पर चेंज आया, जनरल रिजर्व छेड़ा नहीं गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी। तो बेटे यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट ना कुछ इस तरह की होगी, आइए। सबसे पहली बात, नए वाली इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो चली गई। नए वाली इक्विटी शेयर कितने की आई भाई, 650 इक्विटी शेयर्स आए ऑफ 100 ईच, है ना, यानी 65,000। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ करता था 2,000 का, वहां पे नए वाला प्रीमियम भी आ गया 13,000 का। तो टोटल कितना हो गया था ये, 15,000। और 15,000 में से, इस 15,000 में से प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए कितना यूज किया गया भाई, 6500 रुपये। तो ये कितना बच गया बेटे, 8,500 रुपये, 8,500। फिर इसके बाद में बात आई बेटे कौन सी, जनरल रिजर्व। लो बेटा जी, जनरल रिजर्व कितने का है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, 35,000 रुपये का है जनरल रिजर्व। फिर है बेटे लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटीज 90,000 की है, करंट लाइबिलिटीज हमारी 8,000 की है, उनमें कोई चेंज नहीं है हमारा। फिर हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड, वहां पर तो एक ही चीज आ रही है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आ गया जी बेटा जी हमारा क्या, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का कितने का बैलेंस है जी, भाई 2 लाख का तो पहले से था, प्लस नया शेयर जो हुआ उसमें 78,000 रुपये बैंक में आए, और गए कितने, 71,500 रुपये। तो जरा देखना भाई, 2,78,000 माइनस 71,500, बच गए कितने, 2,06,500 रुपये। तो 2,06,500 दोनों तरफ का हमारा क्या आ गया बेटा, टोटल आ गया। जिन्होंने कर लिया वो नेक्स्ट एग्जांपल को करें, कर सकते हैं वो अपने आप, मुझे पता है 2 ही एंट्री में चेंज आएगा इन्हीं दोनों में। और इशू प्राइस हमारा अब की बार क्या करना है, डिस्काउंट लेके चलना है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस समझ लो एक तरह से, थोड़ा सा कर लेंगे, एक सेफ मार्जिन रहेगा, वैसे तो आने की ना के बराबर चांस है एक, लेकिन सेफ्टी चाहिए आइए जी, तो हमने कर लिया एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9। आइए जी, एग्जांपल नंबर 9, और लिखिएगा वही हमेशा से, सपोज इन एग्जांपल नंबर 7, कभी तुम 8 में करने लगो, नया वाला जो इशू प्राइस है, न्यू इशू प्राइस इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ 9। बेटे आंसर मैं ये कह सकता हूँ, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, रिडम्पशन ड्यू में बिल्कुल नहीं आएगा जी। देखिए सेम एंट्री। नंबर 2, फिर बात है बेटे किसकी, सोर्स की। अब सोर्स में बेटे एक तो है हमारा फ्रीजर, आपको पता है कि फ्रीजर में तो हम कुछ ले ही नहीं रहे, वो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल है। जो कि सारा का सारा रिडम्पशन हमें किससे करना है, नए इशू से।
फिर दूसरा जो सोर्स है हमारा वो क्या है हमारा, फ्रीजर के अलावा भाई नए वाला इशू, नए इशू की नेट प्रोसीड, यहाँ पे चेंज आएगा जी। फिर थर्ड एंट्री होगी बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। और लास्ट में है जी फोर्थ एंट्री पेमेंट की। पेमेंट वाली एंट्री तो हमारी सेम रहेगी। प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री हम दोबारा से करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया जाइए इस पे वर्किंग मोड। आइए फिर वर्किंग मोड बनाते हैं पहले। लो बेटे वर्किंग नोट नंबर 1। आपको एग्जाम में तो सिर्फ यही बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। वो तो आपकी कमांड के लिए कि पता चला कोई एंट्री आ जाए एग्जाम में, इसलिए मैं एंट्री करवा रहा हूँ। बैलेंस शीट के बारे में पूछने लगे तो इसलिए बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ। नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, बेटा ये 65,000 है और ये 6500 है। और नॉमिनल वैल्यू के लिए और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन के लिए कैसे ए आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना फिलहाल। रिडम्पशन किस में से, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट में से। आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड, बेटे 65,000 पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू कहां से लेनी है, यहीं से लेनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जी आगे क्या, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन की। पता है आपको, आप भूल तो नहीं गए, इस बार जो हम इशू करा रहे हैं किस पे करा रहे हैं, डिस्काउंट पे। जरा देखना एक बार, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, और जो इशू प्राइस है हमने कितना माना इस बार, चलो 90 मान लेते हैं, 90 रुपए। ठीक है, बताओ दोनों में से कम क्या है। ऑफ कोर्स 90, 90। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बेटे 65,000 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड कर लेंगे बेटा, 90 से। किससे डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 90 से। करो, 65,000 डिवाइड बाय 90, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 722.22 बार। बार समझते हो, वो नहीं जो तुम समझते हो, यहाँ बार का मतलब है रिपीटेशन मैथमेटिक्स में। सीए बनने के बाद में पता चला मेरे को इसका कि मैथमेटिक्स में ऐसी भी चीजें हैं। अच्छा एनीवेज, आइए जरा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, राउंडिंग, राउंडिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स राउंड में करने हैं हमें, हमेशा ये अपर साइड होंगे, चाहे पॉइंट के बाद में छोटा छोटा क्यों ना हो। 723 शेयर्स। अब मुझे बताओ, क्या नए वाले शेयर प्रीमियम पे इशू है, मतलब इन मेटल से तो डिस्काउंट पे, तो मतलब नए वाले से कोई भी प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट नहीं होगा, है ना। आइए जरा फटाफट से यहाँ पे बात करते हैं क्या सर, कि प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन के लिए हमारा जो सोर्स है, एक तो है बेटा ये वाला, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और हमें कोशिश हमेशा रखनी है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करें, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ओल्ड वाला तो 2000 ही है बस और नए वाले से कोई आना नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अवेलेबल है इसको राइट ऑफ करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2000, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, सेक्शन 133 के अलावा, अदर देन सेक्शन 133 हम लोग मान के कर रहे हैं। आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और बी पार्ट क्या है बेटा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। अब बच्चों यहाँ पे हम किससे राइट ऑफ करेंगे फिर, ये ऑफ कोर्स जनरल रिजर्व से, जो बचा हुआ पार्ट है हम वहीं से लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा अब इस बात की हम लोग जनरल एंट्री करेंगे।
क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है अगर आपने इस वर्किंग नोट को होल्ड किए रखा है, सारा कुछ इसी में है। एनीवेज आइए जरा, तो एंट्री हम लोग कैसे कैसे करेंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी? सर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 723। आइए तो फिर इशू की एंट्री जो है वो 723 नंबर ऑफ शेयर से होगी और इशू प्राइस हमारा है 90। एंट्री कीजिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 723 मल्टीप्लाइड बाई 90। लॉस ऑन इशू लिख दो या फिर बेटे डिस्काउंट ऑन इशू। 723 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 723 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आगे बेटे 65070। अगला है बेटा इसके बाद में प्रीमियम राइट ऑफ का हिसाब किताब। याद है हमने प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ किया था? हाँ सर बताओ कहाँ से किया था हमने? सर हमने ना सिक्योरिटी प्रीमियम से किया और फिर जनरल रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना किया? अभी तो वर्किंग नोट बना के आए हम लोग 2000 रुपए। और फिर बेटा जनरल रिजर्व से कहाँ कितना किया? उससे हमने किया बेटा जी 4500 रुपए। टू प्रीमियम टेबल ऑन रिडम्पशन, ये कितना हो गया बेटा जी? 6500 रुपए। बोलो बेटा जी यहां तक सब ओके है? देखो कितना आसान है। जरा बैलेंस शीट बनाइए फटाफट से। आइए जी बैलेंस शीट बनाते हैं बेटे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। लो बेटा जी सबसे पहले तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले आएगी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हट चुकी है। हाँ सर अब क्या आएगी यहाँ पे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ वही तो, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 723 शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच। बेटा फिर क्या आएगा यहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बताओ, एक तो बेटे जनरल रिजर्व और एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, दो ही तो चीज है। यहाँ सर सिक्योरिटी प्रीमियम तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। जनरल रिजर्व था कितने का था? 35,000 का था। इसमें से आपने 4500 रुपये यूज कर लिए तो बचे कितने? 30,500 रुपये बचे। इसके अलावा और क्या था? नॉन करंट लायबिलिटीज थी जी 90,000 की। और बेटा करंट लायबिलिटीज थी कितने की? 8,000 की। ये सिचुएशन थी सर। इधर का टोटल आएगा 200,800। अब बेटे असेट साइड की बात करते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हो। असेट्स में क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है बेटे, वो क्या है? बैंक अकाउंट का बैलेंस। जो पहले था 2 लाख रुपए, नए इशू से कितने आया बेटा? अभी तो नया इशू किया था 723 मल्टीप्लाई बाई 90 आया था ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज तो रह गई, रुको। पता है बेटे जो डिस्काउंट आना है वो कहाँ आना है? नॉन करंट असेट्स के अंदर। नॉन करंट असेट्स के अंदर जो हमारी अदर नॉन करंट असेट्स है, अदर नॉन करंट असेट्स है, उसके अंदर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू। और ये है 723 इंटू 10। फिर बेटे करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पर है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। और वो कैसे आएगा जी? 2 लाख रुपए पहले से थे, प्लस आगे थे 65
070 माइनस 71,500। जरा करना बेटे एक बार। 193,570। जरा बेटे टोटल करो फटाफट से, देखो तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होती है क्या। +7230, हाँ जी टैली हो गई। 2,08,000। समझे बेटा? उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा। आइए मैं आगे चलता हूँ। बेटे हमने कर लिए हैं कहाँ तक? ये जो दोनों सिचुएशन है, सिचुएशन 1 जब रिडम्पशन एट पार है, सिचुएशन 2 जब रिडम्पशन एट प्रीमियम है, ठीक है। और इसमें सिचुएशन 2 में हमने कर लिया है केस नंबर ए, केस नंबर बी, जहां पर रिडम्पशन पहले था आउट ऑफ रीजन ओनली, दूसरा था आउट ऑफ न्यू इशू ओनली, ठीक है ना। आगे हम लोग करेंगे लेकिन अगली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 10 को, ताकि आपका फ्रेश माइंड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बेटे एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा आने के चांस है तो एग्जाम्पल नंबर 10 जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं उसके चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और देखते रहिएगा बेटा, फीडबैक जरूर दिया कीजिए, है ना। ओके, बाय बाय।